हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। सभी कैसे हो? पहले वाली क्लासेस अटेंड की क्या मेरी? देखना, अब पहले वाली अगर क्लासेस आप देखोगे तभी मेरी आगे की क्लासेस समझ आएंगी। तो सारी वीडियोस पहले से देखो एंड अगर बीच में से भी आप एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हो, मैं पूरा टॉपिक क्लियर करवा रही हूँ। टॉपिक के हिसाब से अगर समझ ना आए तो वो भी आप सर्च करके वीडियो देख सकते हो। तो आज हमने पहले कौन सा एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज़ साइंस हो गया। सेकंड लेसन है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो उसमें हमने एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर ली, 2 कंप्लीट कर ली और 3 भी कंप्लीट कर ली, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी में हमने देखा था कि सेल जो है नॉन लिविंग सेल। इन द स्टिक वाली एक्टिविटी में हमने वो मैथ स्टिक देखा था जिनमें सेल्स वर डेड, कि सेल्स जो है उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई मूवमेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने लिविंग सेल्स देखी, किसमें? चिक सेल में, ऑनियन सेल में, दोनों में हमने देखी ना। वो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए हमने ऑनियन के साथ, मतलब ऑनियन की पील सेल्स में और अपनी चिक सेल्स में हमने लिविंग सेल नोट किए जिनमें मूवमेंट भी हो रही थी, ग्रोथ भी होती है। अब सेल है तो ज़रा सी बात है, अगर लिविंग सेल है तो उसमें ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी और कुछ ही टाइम में हमें चेंज भी नज़र आएगा। तो उसी से रिलेटेड मैंने बताया था, मैंने आपको कल क्वेश्चन भी पूछा था कि सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपसे पूछा था। क्या आपने आंसर दिया? आंसर आता है तो आंसर कमेंट सेक्शन में दो और वीडियो को लाइक करो, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है और आप इसे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था? न्यूक्लियस सेल के बीच में प्रेजेंट, सेल के सेंटर में प्रेजेंट, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम भी कहते हैं। उस दिन मैंने आपको दिमाग का एग्जाम्पल दिया था। सारे काम जो है, अपनी बॉडी जो है कंट्रोल, दिमाग, अपना जो ब्रेन है, इट इज़ कंट्रोलिंग अवर बॉडी। सो एज लाइक दैट, जो सेल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो आज न्यूक्लियस की खोज करते हैं। मतलब पहले तो हो गई वो हो गई, पर आज हम देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ी। एक्टिविटी में सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमने कर लिया था ऑनियन पील। ऑनियन पील लिया था ना कल लिविंग सेल देखने के लिए। एक ऑनियन पील ले लो, मतलब ऑनियन की जो लेयर्स होती है उनमें से एक लेयर ले लो। बीच में से ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन निकालना मत भूलना, क्योंकि अगर वो ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन अगर आएगी ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ इजीली विजिबल नहीं होगी, उसमें धुंधलापन नज़र आएगा कि कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए वो मेम्ब्रेन को निकालना ज़रूरी है। मेम्ब्रेन को निकालने के बाद वो जो ऑनियन पील है, एक प्याज का जो एक लेयर है, उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो धोएंगे, वाटर से क्लीन कर लिया, फिर उस पे डालेंगे सैफरनिन। सैफरनिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि टीचर हम 8th में ही हैं, हमें पता नहीं है कि ये सैफरनिन क्या है। तो आप जैसे अब कोई इंक पेन है, पेन इंक भरते हो ना, अपन भरते हैं इंक पेन से, कई देखे होंगे ना पुराने टाइम में यूज़ करते थे, और आजकल तो बच्चे शौकीन भी है इसके भी कि वाओ ये नई चीज़ है। तो वो पेन जो हम वो इंक से भरते हैं ना, वो इंक रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, एज योर विश। कोई भी एक तरह की इंक लेनी है। इंक जो है ना, फिर वो ऑनियन पील लिया था हमने, उस ऑनियन पील पे उसको अच्छे से धोया भी था। ऑनियन पील को धोने के बाद एक जगह पे रख लेंगे, फिर उस पे सैफरनिन का, मतलब जो रेड इंक है या ब्लू इंक है, उसके कुछ ड्रॉपलेट्स जो है ना वो हमें स्प्रिंकल करने। स्प्रिंकल कैसे करेंगे, उस पर थोड़े स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, स्प्रिंकल उस पर थोड़े से छिड़क दिए। ऑनियन सेल था, ऑनियन लेयर वाली जो लेयर ली थी ऑनियन की, उसके ऊपर वो कुछ जो रेड इंक या ब्लू इंक आप लेते हो वो हमें श्रिंक करनी है। एंड फिर थोड़े देर बाद उसे वैसे ही रहने देना है पहले तो, फिर कुछ देर बाद, मतलब आधा घंटा 1 घंटा होने के बाद हमें फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो डालने हैं उस ऑनियन पील पे, उसको एकदम सीधा करके फिर अपने फिर से चलते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट के पास जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। मैंने बताया था माइक्रोस्कोप जो है, आपने पढ़ा था ना, पढ़ा है क्या? माइक्रोस्कोप सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, सबसे पहले उसने इन्वेंट किया था ये। ठीक है, उसने इन्वेंट किया था क्या? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को
इन्वेंट किया था। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट जो माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट फिर से आ गया, हर एक्टिविटी में आएगा, मैं बार बार याद दिला रही हूँ। अगर आपको नहीं पता तो फिर से मालूम कर लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कोई भी चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। मतलब जूम हमें करना भी नहीं पड़ेगा, अगर हम स्लाइड पे उस चीज़ को रख देते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है, या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर कैसी दिखती है, सब हमें पता चल जाएगा उस स्लाइड पे देखेंगे तो हमने वो जो रेड इंक है, ब्लू इंक है, जो भी कोई भी एक इंक लेनी है, दोनों करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई भी एक इंक को ऐसे उस पर कर दिया हमने ऑनियन पील सेल पे, एंड ऑनियन पील जो था उस पर किया ना हमने, धोया भी है, उस पर स्प्रिंकल भी किया है, फिर से एक बार हल्के से पानी से धोना है, इस बार घिस के नहीं धोना है, आराम से उसको धो दिया, फिर से उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रख दिया। स्लाइड पे रखने के बाद फिर हमें वो ऊपर एक ऐसी छोटी सी लेंस सी होगी, उस लेंस में से देखना, हाँ ऐसा दिख। तो आपको ना कल में ये सेल की स्ट्रक्चर तो ऐसे मतलब कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी ना। तो यहाँ पे सेल तो दिख ही रही थी, सेल की स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ही ली थी, पर इस बार हमारा मोटो क्या है कि हम न्यूक्लियस को देखें। तो मेन जो न्यूक्लियस होगा ना, वो जो रेड कलर या ब्लू कलर का आप रखते हो ना, कुछ इस तरह की स्पॉट्स बन जाएगी सिर्फ न्यूक्लियस पे। ये सेल की स्ट्रक्चर तो होगी, सेल्स तो ऐसे ऐसे अपने हिसाब से अरेंज रहेंगी और उनके सेंटर में जो है ना, बीच में कुछ इस तरह की सी मतलब थोड़ी कवरिंग सी स्पॉट सा बन जाएगा, एक तरह का गोल सा, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ दिस इज़ द कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, कल हमने ह्यूमन सेल भी देखी थी, राइट। ह्यूमन सेल जो ह्यूमन चिक सेल है, ह्यूमन चिक सेल, कल हमने वो प्लास्टिक की एक स्पून ली थी, उससे हमने वो निकाले थे कुछ सेल्स, एंड फिर उनको कवर स्लिप से कवर करके ये सब देखा था ना। तो लिविंग सेल्स को हमने ऐसे नोट किया था। वैसे ही हमें फिर से एक प्लास्टिक की स्पून लेनी है, स्पून लेने के बाद हमें थोड़ा स्क्रैच करना है, स्क्रैच करने के बाद जो मटेरियल है उसे माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखना है, थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर दो। अगर अब हम ये माउथ का पार्टिकल जो ले रहे हैं, माउथ का जो सब्सटेंस ले रहे हैं, मतलब जो भी सेल मानो, तो वही हमें तो थोड़ा सा बस ये अजीब सा थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा ये चिपका सा ऐसे थोड़ा निकलेगा, हमें तो वही दिखेगा। पर सेल है ये हम बता सकते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बता सकते हैं हाँ भाई यहाँ जो चिक के अंदर वाली साइड है, अगर हम रब करके निकाल रहे हैं तो वो चिक सेल है, हम बता सकते हैं। कोई ऐसे ही चलते फिरते अगर हम पूछ लेंगे कि भाई अंदर से निकालिए, तो वो तो कहेंगे कि थोबड़ा क्यों काट रहे हो ऐसा ही बोलेंगे ना, क्यों अंदर की चमड़ी फाड़ रहे हो, तुम्हें नुकसान हो रहा है, वो तो यही कहेंगे। पर बाकी हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें पता है कि हाँ ये चिक सेल है, इसको ऐसे करके रखना है, वैसे करना है, हमें पता है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी तरह देखिए, तो सबसे पहले जो वो निकाल लिया, ह्यूमन चिक सेल निकाल लिया, उसको फिर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर देना है। फिर ब्लू या रेड कोई भी तरह की एक इंक लेनी है, इंक की कुछ ड्रॉपलेट्स उस सब्सटेंस पे डालने हैं जो हमने स्लाइड पे लिया था। स्लाइड पे कौन सा सब्सटेंस लिया था, जो अपनी माउथ से हमने निकाला था, वो प्लास्टिक स्पून से, है ना। तो उस तरह का सब्सटेंस निकाल के हमने स्लाइड पे रखा, फिर उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स के बाद फिर हमने सैफरन इंक या फिर रेड इंक या ब्लू इंक कोई भी ऐसे थोड़े ड्रॉपलेट्स उस पे डाले, फिर कवर स्लिप से कवर कर दिए माइक्रोस्कोप के नीचे, फिर उसे देखा। उस टाइम भी हमें ये सेम स्ट्रक्चर नज़र आई, सेम चीज़ हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के स्पॉट्स जो है ना वो अलग ही नज़र आएंगे। ये देखो ऐसे कुछ थोड़ा सा मतलब डार्क कलर ऐसे हो जाएगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ सेल के बीच में कुछ तो है, तो वो कुछ तो सेल कंट्रोल करने वाले रूम है। सी सेल is controlled by the nucleus. Nucleus is also called as the control room of cell. ठीक है, एक ये चीज़ है। ये चीज़ हमें समझ आ गई इन दो एक्टिविटीज़ से। ये है तो अलग अलग एक्टिविटी, पर लेनी सेम चीज़ है करके मैंने एक साथ बता दी है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ एक्टिविटी टू ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन ऑनियन पील एंड ह्यूमन चिक सेल, ठीक है। ह्यूमन चिक सेल में देखें या ऑनियन पील में देखें, अगर थोड़ा सा हम कोई इंक का जो पार्टिकल है, इंक पार्टिकल कैसे हो सकता है, इंक का सॉल्यूशन हो सकता है, बताते नहीं हो मेरे को तो इंक का सॉल्यूशन जो है वो उसके एक या थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप्स हम यूज़ कर लेते हैं ना, तो उसे क्लियर हो जाता है कि न्यूक्लियस
कौन सा है, क्योंकि उसमें अलग कलर आ जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन से ये मालूम चला है कि ये न्यूक्लियस है। कल हमें पता चल गया था कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी थी, सेल ऐसी सी दिख रही थी पर ऐसा कोई कलर नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्टली पानी से धोने के बाद कवर स्लिप से कवर करके देख लिया था डायरेक्टली, तो उस वजह से कोई कलर नहीं था एंड नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस दिखाई दे रही थी। पर आज वो जो सॉल्यूशन है, हमने सैफरन इन सॉल्यूशन, रेड इंक या ब्लू इंक ऐसी कोई चीज़ ली तो हमें ये थोड़ा कलर्ड पार्ट नज़र आने लगा, जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि हाँ भाई सेल के बीच में प्रेजेंट है तो है के बीच में, तो उस तो का नाम न्यूक्लियस है। ठीक है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आज हमने 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली है। समझ आया कुछ? मैं आज का क्वेश्चन दूं? आज का क्वेश्चन है, ठीक है, आज का क्वेश्चन देती हूँ मैं। इसके प्रिकॉशंस आप बताएं कि किस तरह के, मतलब ऐसे क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए जिससे एक्ट खराब हो सकती है। मतलब क्या आपको पता प्रिकॉशन का मतलब क्या है? एक्टिविटी के टाइम में किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इससे हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है। एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ, बाकी आप तरफ से भी कोशिश कीजिएगा। एक जैसे कवर स्लिप है, कवर स्लिप साफ होनी चाहिए, है ना, अपनी विजिबिलिटी के लिए साफ होनी चाहिए। तो इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में हो तो वो प्रिकॉशंस वो मुझे बता सकते हैं, साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास एक्टिविटी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे आगे देखो, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, आगे जिस तरह लेसन के लेवल बढ़ेंगे ना उस तरह आपकी मस्तियाँ भी ज़्यादा हो जाएगी। पढ़ाई पे ध्यान रखना, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को मत करो, अगर एक एक चीज़ भी आप छोड़ रहे हो तो फिर नुकसान आपके है। पूरी वीडियो देखो, लास्ट तक देखो, समझ आ जाएगा आपको, सब कुछ अच्छे से समझ भी आएगा। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट